friends, today we are going to discuss the poem Song of the Open Road 2.1। Song of the Open Road के मानी होते हैं खुली सड़क का गीत। So let's start। हम सबसे पहले इसका आइस ब्रेकर देखेंगे। Choose the mode of travel that you would like the most for a journey। आप सबसे ज़्यादा जो सफ़र के लिए कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, उसका मूड कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, वो आपको चूज़ करना है, आपको पसंद करना है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज। गिव रीज़न फॉर योर प्रेफरेंस। इसमें से आपने जो भी पसंद कर लिए तो उसका आपको रीज़न देना है। सपोज़ आपने पसंद किया इसमें से रेलवेज़, तो आपको रीज़न देना है उसका प्रेफरेंस। रेलवेज़ अगर आपने पसंद किया है तो ये मूड पसंद किया है तो किस लिए पसंद किया है, क्योंकि इसमें आप बता सकते हैं ABC 3 ब्लैंक है, इसमें आप भर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, इट हैज़ लेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। इसमें टिकट भी कम होती है, कंफर्टेबल जर्नी होती है, चीफ मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग और जर्नी को कंफर्टेबल बनाता है। इसी तरह दूसरा उसने बताया है डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजिंग। उसने कहा कि डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ में सफ़र के लिए आप किस किस्म की, किस तरह की आप तैयारी करेंगे। सो उसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो सफ़र के लिए आपको रिज़र्वेशन करना पड़ेगा। अगर ट्रैवल का सफ़र करना है, ट्रेन का सफ़र करना है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप आपके साथ में फूड एंड फ्रूट्स ले जा सकते हैं, और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, साथ में कैश भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द वेज इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस, डिफ़िकल्टीज़ यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी। इसमें बताया है कि डिस्कस करो अगर सफ़र के दौरान कोई परेशानी या रुकावटें अगर आपके सफ़र में आती है, कोई मुसीबत आपके सामने आती है, तो उस पर आप किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है सफ़र में, जैसे कि पैसों का चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट में लूट हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप क्या करेंगे उस वक्त। अक्सर हमारे पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, तो हमको ज़रूरी है कि हमको पैसा भी साथ में रखा जाए, कैश वगैरह भी साथ में रखना बेहद ज़रूरी है। सो वी शुड हैव मनी फॉर एमरजेंसी, वी शुड हैव इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट of our relatives, our father, our sister, our friends, so that we should be able to contact them। और हमको एड्रेस की डायरी भी होना चाहिए साथ में। अगर हम कहीं सफ़र में जाते हैं, मुसीबत आ गई है, हम बुरी तरह से घायल है या परेशान हैं, तो उस वक्त कोई डायरी निकाल करके हमारा एड्रेस देखकर हमको घर पर वापस भेज सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स, डिस्कस योर आइडियाज़ ऑफ द जर्नी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, यू कैन बिगिन लाइक दिस। आमतौर पर जर्नी जब सफ़र होता है, हमारा सफ़र में कुछ रूल्स होना बेहद ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ वो बता रहे हैं कि डिस्कस करो अपने दोस्त के साथ में कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रोकथाम के आप किस तरह से सफ़र कर सकते हैं, यहाँ आपको बताना है। सो यहाँ एक उसने सॉल्व करके बताया है कि आई वुड गो अलॉन्ग विथ सिलेक्टेड फ्रेंड्स। उसने कहा कि दोस्त की इस तरह से आप शुरू कर सकते हो कि सिलेक्टेड फ्रेंड के साथ में, दोस्त के साथ में। सो आप भी लिख सकते हैं कि आई वुड गो विद माई रिलेटिव्स, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली, ब्रदर,
और आप कैसे सफ़र कैसे पसंद करेंगे, कैसे जाना पसंद करेंगे, क्या पसंद करेंगे, इसके मुताबिक आप वहाँ पर लिख सकते हो। और ब्यूटीफुल प्लेस, ये सब आप उसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वॉल्ट विटमन का, सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम पोएम की तरफ जाते हैं। वॉल्ट विटमन 1819 to 1892 was an American poet, essayist and journalist. वॉल्ट विटमन की विलादत 1819 में हुई और वफ़ात 1892 में। वो एक अमेरिकन शायर थे, नावल निगार और सहाफ़ी भी थे। Whitman is among the most influential poet in the American canon and is often called the father of free verse. वहाँ के बहुत असरदार शायर अमेरिका के, और उनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ फ्री वर्स यानी ऐसी पोएम जिसके अंदर राइमिंग वर्ड्स या रिदम के अंदर वो ना हो, उसको फ्री वर्स कहा जाता है। He grew up in Huntington in a family with difficult economic status. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. हंटिंगटन में उनकी परवरिश हुई उनके वालिदैन के साथ में, और उनका सबसे मेजर वर्क और अहम वर्क जो था उसका नाम लीव ऑफ ग्रास था। इसको उन्होंने 1855 में शाया किया था। ही इज़ ओ कैप्टन माई कैप्टन, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन माई कैप्टन ये पोएम बहुत ही फेमस है, जो कि 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे न्यू सिलेबस में। अब्राहम लिंकन की डेथ पर, जबकि सिविल वार शुरू हुआ था, तो ये वॉल्ट विटमन के ज़रिए से लिखी गई पोएम थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर हो गई थी। द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। सॉन्ग ऑफ ओपन रोड जो है, तो ये लीव ऑफ ग्रास जो बहुत ही अहम काम है वॉल्ट विटमन का, ये उसका एक सेक्शन है, उसका एक हिस्सा है, उसमें से वो ली गई है। ये हमको पोएट का एक खूबसूरत मुरक्कब, जिसको कहेंगे हम मुरक्कब के अंदाज में उन्होंने जो है तो प्रेजेंट किया है इसको। सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही, फ्री विल, आज़ाद ख्वाहिश और टेंडरनेस ऑफ हार्ट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर के उसने खूबसूरत अंदाज से इस पोएम को प्रेजेंट किया है, पेश किया है। It gives us poets realization that along the journey of life one will face a taste of wisdom which is not tasted in any school or university. यह हमको बताता है, यह हमको एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी के सफ़र के साथ हम अपनी खिर्द का, अकल का भी टेस्ट लेते हैं, जो कि हमारे स्कूल में और यूनिवर्सिटी में हमको नहीं मिलता है। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and forces all levels of people to associate with one another. रोड एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर कोई सफ़र करता है, हर कोई उसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और रोड ही है जो लोगों को मजबूर करती है, हर किस्म के लोगों को मजबूर करती है कि वो एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर उस पर सफ़र करें। द रोड सिग्निफाइज मोबाइलिटी, नकल व हरकत जिसको कहेंगे हम, उसके बारे में वो रोड बताती है। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। अगर किसी को शुरुआत करना है अपने ज़िंदगी की, यहाँ रोड यानी रोड के मानी से नहीं लिया गया, रोड यानी ज़िंदगी के मानी से लिया गया है। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना है तो वो नए सिरे से शुरू कर सकता है। विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस ही आस्क्स अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग। यहाँ विटमन बहस करता है उन लोगों के साथ में जो कि एक ही जगह बैठ के रहना पसंद करते हैं, वो उन लोगों के ख़िलाफ़ है। although the hospitality may be true, जबकि मेहमान नवाजी सही
हो सकती है। चलो अब पोएम की तरफ आते हैं। पोएम का टाइटल है सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। इसका मतलब होता है खुली सड़क का गीत या नगमा। A foot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me। शायर अपनी पहली ही लाइन में बताता है कि वो पैदल चल रहा है, a foot and light-hearted, और पैदल चल रहा है और ऐसा चल रहा है light-hearted, हल्के दिल से चल रहा है। I take to the open road, और उसने खुली रोड लिया है, ओपन रोड पर वो चल रहा है। हेल्दी, फ्री, द वर्ल्ड बिफोर मी, और वो कैसा है? बिल्कुल हेल्दी है, फ्री है, पूरी तरह से वो आज़ाद है और हेल्दी है, सेहतमंद है। द वर्ल्ड बिफोर मी, अब दुनिया उसके सामने है, पूरी दुनिया उसके सामने है, क्योंकि उसने एक रास्ता ज़िंदगी का शुरू किया है, सफ़र शुरू किया है लाइफ का। यहाँ रोड मतलब लाइफ, यहाँ रोड मतलब रोड नहीं, यहाँ लाइफ से उसने रोड को मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया है, इस्तेआरे का इस्तेमाल किया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, शायर कहता है, वॉल्ट विटमन कहता है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, एक लंबा सा रास्ता है मेरे सामने, लीडिंग वेरेवर आई चूज, और वो रास्ता उसको जहाँ कहीं भी वो जाना चाहता है, शायर जहाँ कहीं भी अपने ज़िंदगी का सफ़र करना चाहता है उसकी वो रहनुमाई करता है, उसको वो वहाँ लेकर जाता है। मतलब कि शायर पूरी तरह से फ्री है, अब पूरी तरह से आज़ाद है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की मुसीबत, सबसे वो आज़ाद है। अब वो उसकी ज़िंदगी जैसी चाहे वो बिताना चाहता है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune। शायर कहता है कि मैं यहाँ से अब किसी को अपने गुड फॉर्चून के लिए, मतलब कि अपनी अच्छी किस्मत, अपने अच्छे लक के लिए किसी को नहीं पूछूंगा। I myself am a good fortune, वो कहता है कि मैं खुद ही एक अच्छी किस्मत वाला, एक गुड फॉर्चून, मैं किसी को नहीं पूछूंगा यहाँ से। पोएट बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है इस पोएम में। Henceforth I whimper, no more postpone, no more need nothing। फिर कहता है कि अब यहाँ से I ask, henceforth I whimper no more, कहता है कि मैं whimper भी नहीं करूँगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग अक्सर परेशानियाँ और मुसीबत का सामना करते हुए बहुत ज़्यादा रोते हैं, सिसकियाँ भरते हैं। whimper का मतलब होता है सिसकियाँ भरते हुए रोना, रोते हैं, परेशानियाँ का सामना लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन शायर वॉल्ट विटमन इस पोएम में वो मायूस नहीं है, उसने अपने ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से शुरू किया है और कहता है कि मैं ना ही किसी किस्मत के लिए किसी से दुआ करने के लिए कहूँगा और ना ही किसी से, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा। और फिर कहता है कि henceforth I whimper no more, और कहता है कि यहाँ से मैं मायूस भी नहीं होऊंगा, मैं यहाँ से सिसकियाँ नहीं भरूंगा, मैं यहाँ से रोऊंगा भी नहीं। नो मोर पोस्टपोन, नो मोर नीड नथिंग। अक्सर लोग आज का काम कल पे टालते हैं, आज का काम कल करेंगे। पोस्टपोन मुलतवी करना या टाल मटोल करना, आज के काम को कल पे डालना। तो शायर कहता है कि मैं किसी काम को अब के बाद आज से कल पर नहीं डालूंगा। नीड नथिंग, और कहता है कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वाइटोलस क्रिटिसिज्म, कहता है कि मैंने इंडोर कंप्लेंट्स, मतलब कि अंदरूनी जो भी शिकायतें हैं, इन सब से मैंने छुटकारा पा लिया है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, इन तमाम शिकायतों से मैंने छुटकारा पा लिया है, चाहे वो लाइब्रेरीज़ की हो, क्योंकि शायर एक वॉल्ट विटमन एक पोएट है, शायर है कि आपने देखा होगा इंग्लिश अदब में, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में एक तनकीद होता है, और तनकीद क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है, क्रिटिसाइज़ करते हैं
लोग एक दूसरे पर तनकीद किया करते हैं कि इसने ऐसी पोएम बनाया है, पोएम ऐसी होना चाहिए था, पोएम गलत है, पोएम में ये है। तो शायर कहता है कि लाइब्रेरीज़ में पड़ी हुई जितनी सारी वो किताबें हैं, जितनी क्रिटिसिज्म की किताबें हैं, जितनी सारी लाइब्रेरीज़ में वो किताबें हैं जिस पर मुझ पर क्रिटिसिज्म किया गया है, मुझ पर तनकीद किया गया है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मैं रोऊंगा, ना ही मैं ये मुझ पर तनकीद की जा रही है, मैं ये सारी बातों को इग्नोर करता चलूँगा, ये सारी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्वाइलिज्म, शिकायतें करना, शिकायत जो होती है, तनकीद, क्रिटिसिज्म यानी तनकीद, तो ये इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, यहाँ से शायर कहता है कि मैं अब स्ट्रांग हूँ, बिल्कुल मजबूत हूँ और कंटेंट हूँ। कंटेंट होना यानी सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड मुतमईन होना किसी बात से। तो शायर अब पूरी तरह से अपने आप से मुतमईन है, स्ट्रांग है, ना ही वो किसी शिकायत से उसको कोई लेना देना है, ना ही किसी झगड़े से, क्वेरल्स, ना ही किसी क्रिटिसिज्म से, ना ही तनकीद से उसको लेना देना है। अब शायर बिल्कुल कवि है और शायर बिल्कुल मजबूत है, स्ट्रांग है और कंटेंट भी है साथ में, सेटिस्फाइड भी है साथ में। आई ट्रैवल द ओपन रोड, और कह रहा है कि अब मैं ओपन रोड ट्रैवल करता हूँ, यानी ओपन रोड में ये ज़िंदगी जो है तो एक खुली सड़क की तरह है मेरे लिए। अब मैं यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रोकथाम के। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, और कहता है कि ये अर्थ जो ये ज़मीन है मेरे लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, मेरे लिए काफ़ी है। दैट इज़ सफिशिएंट, मेरे लिए बिल्कुल काफ़ी है। फिर कहता है कि आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशंस एनी नियरर, बोलता है कि मुझे कंस्टलेशंस की भी कोई ज़रूरत है नहीं है, मेरे करीब में वो लोग जो पूरा असर होते हैं। कंस्टलेशंस क्या है, ऐसे लोग कंटेक्स्ट में उसने उसकी मीनिंग दिया है फैट या डेस्टिनी, किस्मत या मंजिल, या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो उस पर असर वो रसूख रखे, ऐसे लोग जो उसके ऊपर असर डाले, ऐसे लोग जो उसको समझाए, ऐसे लोग जो उसको तरक्की की तरफ लेकर जाए। वो कहता है कि ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन सितारों सैयारों के मानिंद जो लोग बहुत से स्कॉलर्स होते हैं, स्टार्स की मानिंद होते हैं, ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, फिर कहता है कि मुझे पता है, आई नो दे आर वेरी वेल, वो बहुत अच्छे हैं, वेयर दे आर, जहाँ पर वो है। ये कहता है कि वो जहाँ कहीं पर भी है वो बहुत अच्छे हैं, यानी वही लोग जो सितारों सैयारों के मानिंद हैं, जो कंस्टलेशन, जो लोग मशवरा देते हैं, जो लोग लोगों को अच्छा बनने पर, सक्सेस होने पर आमादा करते हैं, ऐसे किसी शख्स की, इन्फ्लुएंशियल पीपल की, ऐसे असर रखने वाले लोग, असर डालने वाले लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे सफिश फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, मुझे पता है जहाँ पर ऐसे लोग हैं, जहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जहाँ पर ऐसे असर रखने वाले लोग हैं, वो उन लोगों के लिए काफ़ी है जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब दूसरे लोगों के लिए वो लोग काफ़ी है। हु बिलोंग टू देम, जो उनकी मिल्कियत है, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, उनके लिए ही वो सफीस है। सफीस का मतलब उनके लिए ही वो काफ़ी है। इसके बाद शायर ने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है। पैरेंथेसिस कहते हैं कौसिन में जो शेर को रखा जाता है, उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। देखते हैं शायर क्या कहता है यहाँ पर। Still here I carry my old delicious burden, शायर कहता है कि इन बातों से हमको लगता है, शायर कहता है कि मैं अभी भी मेरे ओल्ड बर्डन्स जो है, डिलीशियस बर्डन कभी नहीं होते, तो शायर कहता है कि मैं डिलीशियस बर्डन जो है उसको अभी भी साथ में लेकर चलता हूँ। डिलीशियस बर्डन को मैं साथ में लेकर चलता हूँ। इससे हमको पता चलता है कि शायर का बीता हुआ जो ज़माना था वो बहुत परेशानियाँ, तकलीफ से भरा हुआ था, और अब उसने एक नई रोड पर, नए रास्ते पर, नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है, जिसमें वो कहता है कि अब मुझे, लेकिन जो पुराना बर्डन, जो पुराना टेंशन उसके साथ में था, उसके साथ में था, उसकी जो मुसीबतें थी, वो अभी भी उसको लेकर चलता है साथ में।
और उसको वो डिलीशियस कहता है, लजीज कहता है। बर्डन, आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी। और वो बर्डन जो है उसको वो साथ में लेकर चलता है, जिसमें कौन है, मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी। और वो कहता है कि मैं उसको अपने इस बर्डन को अपने साथ में लेकर चलता हूँ। वेरेवर आई गो, कहता है कि जहाँ भी मैं साथ जाता हूँ इस बर्डन को अपने साथ में लेकर जाता हूँ। I swear it is impossible for me to get rid of them। फिर बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ, ये जो तकलीफ, परेशानी, मुसीबत और ये जिस किस्म का टेंशन मेरे साथ में था वो मैं अभी भी साथ लेकर चलता हूँ और मैं इस बात की कसम खाता हूँ। वॉल्ट व्हिटमन कहता है कि I swear it is impossible, ये मेरे लिए नामुमकिन है, ये मेरे लिए मुमकिन है ही नहीं, for me to get rid of them, कि उन बर्डन से, उन परेशानियों से, उन यादों से मैं पीछा छुड़ाऊँ। शायर ये कहता है कि उन यादों से वो पीछा छुड़ाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं। आई एम फिल्ड विद दैम एंड आई विल फील दैम इन रिटर्न। और कहता है कि मैं उन यादों से, उन टेंशन वाली बातों से, उन बर्डन से पूरी तरह से, उन यादों से मैं भरा हुआ हूँ, पूरी तरह से भरा हुआ हूँ। एंड आई विल फील दैम इन रिटर्न। और वो कहता है कि मैं उन यादों को भी, उन बातों को भी दोबारा से भर दूंगा। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, वापस में मैं उन सारी बातों को भर दूंगा।